आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही आप लोग बता दोस्तों, गुजरात पहुंचे राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल यहाँ के किसानों का डर निकालने आए। जी जिस तरीके सरकार ने डरा कर रखा है, अब सारा डर निकालेंगे। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ खुल गई भाजपा की पोल। आपको बता दें अमित शाह पहुंचे छत्तीसगढ़ तो लोगों ने किया भयंकर विरोध। जी हाँ, बोले फिलहाल अब चुनाव प्रचार के बाद अब याद आ रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से हमारे जवान शहीद हुए हैं उसको लेकर भाजपा का भांडाफोड़। बोले भाजपा ने जानबूझकर, कांग्रेस के नेताओं ने लगाया आरोप, भाजपा ने जानबूझकर कराया यह हमला नक्सलियों से ताकि चुनाव में फायदा हो। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों बंगाल में CAA और NRC पर झुक गई मोदी सरकार, लोगों ने जमकर साधा निशाना। बोले फिलहाल चुनाव आते ही CAA और NRC का मुद्दा गायब हो गया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों EVM की हो रही दुरुपयोगी और जिस तरीके से धांधली चल रही है, अब इसको लेकर मजिस्ट्रेट करेंगे जांच। जी हां, दरअसल जिस तरीके से EVM पकड़ी गई थी दोस्तों, आपको बता दें असम में अब उसकी जांच जो है वो मजिस्ट्रेट के पास होगी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अब मोदी सरकार के खिलाफ राकेश टिकैत ने खोला मोर्चा। बोले हर जगह जाएंगे, हर जगह का किसान डरा हुआ, यहां का भी डरा हुआ था, जो कि दोस्तों मोदी का ही गढ़ बोला जाता है। आपको बता दें वहां पर कहीं ना कहीं अब पूरी तरीके से राकेश टिकैत ने अपना कब्जा जमाएंगे। जी इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अब रेल ट्रेन के बाद मोदी सरकार बेचेगी ऐतिहासिक चीजें। जी हाँ, आपको बता दें अब ताजमहल बेचने की तैयारी चल रही है दोस्तों। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी दरअसल आप लोग बता दें राहुल गांधी की जबरदस्त तैयारी दोस्तों। अब आपको बता दें असम के बाद तमिलनाडु में भाजपा का सुपड़ा साफ करेंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें प्रशांत किशोर ने खोला अमित शाह और मोदी के खिलाफ मोर्चा। बोले 100 से ज्यादा सीटें बंगाल में नहीं ला पाएंगे। जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों बंगाल की जनता ने मोदी को खदेड़ा। एक बार फिर से ममता दीदी की रैली में दिखी भीड़, तो वहीं मोदी सरकार की रैली पूरी तरीके से फ्लॉप। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों भानु प्रताप, जी सुप्रीम कोर्ट के वकील का बड़ा आरोप। बोले बीजेपी के नाक का सवाल बन चुका है बंगाल के चुनाव। ये लोग EVM में धांधली जरूर करेंगे और जीतेंगे, क्योंकि अभी नाक का सवाल बन चुका है बंगाल। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें तीनों कृषि कानून को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत आज गुजरात पहुंच गए। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें 2 दिन के दौरे पर राकेश टिकैत गुजरात में पहुंच गए। आज गुजरात पहुंचकर सबसे पहले जो राकेश टिकैत ने अपना इंटरव्यू दिया उसमें साफ बोल दिया उन्होंने कि फिलहाल यहाँ के किसान डरे हुए हैं, यहाँ के किसानों का हम डर खत्म करने आए। किसान नेता राकेश टिकैत बोले पूरे देश में किसान परेशान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी असलियत नहीं बताती। जी अपने कुछ किसानों को बिठाकर झूठी डेबिटें करी जाती हैं दोस्तों गोदी मीडिया द्वारा, और जो असली किसान है वो परेशान है। किसान नेता राकेश टिकैत गुजरात पहुंचकर बोला कि फिलहाल अब सरकार के खिलाफ आर पार का ऐलान है। आपको बता दें राकेश टिकैत ने यह तक बोल दिया कि फिलहाल ये लोग डरे हुए हैं। जी गुजरात का किसान डरा हुआ, क्योंकि गुजरात मोदी का गढ़ माना जाता है दोस्तों। अब ऐसे में किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ बोल दिया कि फिलहाल सरकार, एक बात समझ ले, पूरे देश में जाएंगे कि किसान को जागरूक करेंगे, और जो किसान डरे हुए हैं सरकार से या उनको धमकाया जा रहा है उन सबको भी जागरूक करेंगे। फिलहाल अब सरकार के उल्टी गिनती दोस्तों शुरू कर दी कहीं ना कहीं राकेश टिकैत ने, क्योंकि जिस तरीके से वो मोदी के गढ़ में पहुंच गए गुजरात, ये अपने आप में बड़ी बात है और 2 दिन के दौरे पर भी हैं। उन्होंने साफ कह दिया कि फिलहाल हर जगह किसान को जागरूक करेंगे कि फिलहाल कोई भी भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में भी वोट ना दे। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल छत्तीसगढ़ में पहुंचे अमित शाह का भयंकर विरोध, जवान शहीद हुए, आज 2 दिन बाद आ रही है अमित शाह को याद। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें गृह मंत्री अमित शाह को लोग अब ताने मार रहे हैं। उनका कहना है कि फिलहाल 2 दिन से प्रचार में लगे हुए अमित शाह को आज शहीदों की याद आई है। आपको बता दोस्तों जिस तरीके से नक्सलियों ने हमला किया है छत्तीसगढ़ में, तब वहां पर जो हमारे 25 जवान शहीद हो गए, उसको लेकर अब लोगों का गुस्सा फूट रहा है। आपको बता दें दोस्तों प्रशांत किशोर का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो बोलते हुए नजर आ रहा है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी बंगाल में सिर्फ 100 सीटें जीतेगी, लेकिन अगर वो कुछ बड़ा करते हैं, अगर कुछ बड़ा प्लान करते हैं, यानी कि अगर वो जिस तरीके से पैरामिलिट्री पर हमला वगैरह करवा देते हैं, तो फिर कुछ बात बन सकती है। और दोस्तों अब इस हमले को बताया जा रहा है कि फिलहाल बीजेपी ने जानबूझकर यह हमला करवाया खुद नक्सलियों से और हमारे जवानों को शहीद कर दिया। जी हाँ, कई लोगों का दोस्तों कांग्रेस ने भी आरोप लगाया है कि फिलहाल ये बीजेपी की साजिश हो, जानबूझकर चुनाव के दौर में यह हमला कराया गया ताकि इससे चुनाव पर असर पड़े और जो यहां पर ये चुनाव जीत पाए। यानी कि दोस्तों अब फिर से एक बार बीजेपी शक के घेरे में आ गई है। आपको बता दें प्रशांत किशोर ने जमकर हमला बोला था और उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। आपको बता दें 2019 में भी दोस्तों ऐसा ही हुआ था, जब जिस तरीके से हमला हुआ था हमारे लोगों पर, हमारे देश के जवान शहीद हुए थे 2019 में, अब उस हमले को इससे भी जोड़ा जा रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल फंस गई भाजपा की सरकार, CAA और NRC के मुद्दे को लेकर लोगों ने भाजपा को जमकर घेरा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें इस दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें ये बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं दोस्तों, वही जो है यहाँ पर NRC और CAA के बारे में बात करते हुए नजर आ रहा है। और खुद अमित शाह और गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि CAA तो आकर रहेगा, कोई कितना भी आंदोलन क्यों ना करे। अब दोस्तों CAA वाला मुद्दा ही गायब कर दिया गया है बंगाल और असम से। आपको बता दें दोस्तों बंगाल और असम में मोदी सरकार झुक गई है, CAA और NRC का मुद्दा तक नहीं उठा रही है, क्योंकि इन्हें पता चल गया है कि यही कानून इनके लिए अंत का कारण बनने वाला था। वो दोस्तों अब इस मुद्दे को उठाया नहीं जा रहा। आपको बता दें, आपको याद होगा दोस्तों अभी कुछ दिन पहले तक JP नड्डा खुद बार बार बोल रहे थे कि फिलहाल NRC और CAA तो आकर रहेगा। अब दोस्तों सडनली ये मुद्दा गायब हो गया। क्यों? क्योंकि अब चुनाव आ गए। लोगों ने कहा कि भैया अब करो ना बात, अब चुनाव है, अभी तो असली मजा आएगा, अब CAA NRC की बात लो। दरअसल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी अपनी सरजमी खो चुकी है, चाहे वो बंगाल हो या फिर दोस्तों असम हो। असम में भी वो अपनी सरजमी खो चुकी है। सबसे बड़ा सवाल ये दोस्तों कि खेला तो हो बे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी EVM में बड़े घोटाले कर बे। जी हाँ, और पकड़ा भी जावे। लेकिन दोस्तों यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह आवे कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का कमीशन आयोग जमकर साथ दे रहा है। और ये साथ क्यों दे रहा है दोस्तों, ये आप भी जानते हैं। कमीशन आयोग ने भले ही 3-4 लोगों को निलंबित कर दिया हो, लेकिन ये सिर्फ दिखावा है। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं और आम जनता भी जानती है कि EVM में जब से मोदी सरकार आई है तब से दोस्तों EVM में घोटाले शुरू हो गए। पहले कांग्रेस की सरकार थी दोस्तों, तब भी EVM थी, ऐसा नहीं है कि EVM अभी आई है। 2004 से EVM थी, लेकिन दोस्तों कांग्रेस सही तरीके से चुनाव लड़ती थी। जब उनकी सरकार थी तब भी वो किसी को विरोध करने से नहीं रोकती थी, तब भी आंदोलन होते थे। खुद PM मोदी, केजरीवाल और जो यहां पर बाबा रामदेव ने मिलकर दिल्ली की सरकार गिरा दी थी कांग्रेस की, जब भी उन्होंने नहीं रोका था। सोचिए दोस्तों अगर आज वही माहौल होता और तब बीजेपी की सरकार होती, तो क्या बीजेपी की सरकार लोगों को आंदोलन करने देती? नहीं करने देती। क्या वो दिल्ली की सरकार कोई गिरा पाता? नहीं गिरा पाता। कितने ही वो लोग सर पटक पटक के मर जाते जब भी दिल्ली की सरकार नहीं गिरती। वो तो कांग्रेस थी दोस्तों जो उसने पूरा लोकतंत्र को जिंदा रख रखा था, लेकिन बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या कर दी है। ना लोगों को बोलने दिया जा रहा है। कोई अगर बीजेपी के खिलाफ आवाज उठा देता है तो वो आतंकवादी खालिस्तानी हो जाता है। अगर लड़कियां कुछ लिख देती हैं तो दिशा रवि की टूल किट वाला मामला बन जाता है। यानी कि कुल मिला के बात यह, भारतीय जनता पार्टी की अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन और अजय देवगन की तरह दलाली करोगे तो आप अच्छे हो। अगर आप जो है यहां पर दोस्तों बीजेपी के खिलाफ जाओगे, जैसे कि तापसी पन्नू हुई और भी जो बड़े बड़े नेता है, जावेद जाफरी हो, तो आप फिर देशद्रोही हो जाओगे। जी ये भारतीय जनता पार्टी की असलियत है। भारतीय जनता पार्टी दोस्तों लोगों को देशद्रोही का सर्टिफिकेट बांटती फिरती है, जबकि सबसे बड़े देशद्रोही तो खुद बीजेपी में भरे पड़े।
जो कहीं ना कहीं महिलाओं के रेपिस्ट हैं, मर्डरर हैं, और भारतीय जनता पार्टी में एक से बढ़ के एक ऐसे ऐसे नामचीन लोग हैं जिनके अभी केस गिनाने में बैठ गया दोस्तों तो शायद शाम हो जाएगी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले पूरे देश में होगा आंदोलन और भी तेज। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि फिलहाल मई के बाद से आंदोलन और भी तेज कर दिया जाएगा। जी हाँ, तीनों कृषि कानून को लेकर दोस्तों घिर रही एक तरफा सरकार को अब लोगों ने जमकर घेर लिया। जहां एक तरफ दोस्तों इन तीनों कृषि कानून को लेकर सरकार के खिलाफ लोगों में रोष या गुस्सा है किसानों में, तो वहीं दूसरी तरफ गोदी मीडिया इस किसान आंदोलन को महज जो है मोदी सरकार खुद ही, बल्कि गोदी मीडिया की तो बाद में बात करेंगे, लेकिन मोदी खुद इनको आंदोलन जीवी बोलते। सोचिए जब इनसे वोट लेना था तो ये गरीब किसान भाई थे, इनकी 2% आया बढ़ाएंगे, इनके लिए ये करेंगे वो करेंगे, बोल बच्चन खत्म होगा। जब इनसे वोट वगैरह सब मिल गए तो अब किसान आंदोलन जीवी हो गया और ये इतने सारे किसानों को सिर्फ चंद किसान बताने की जो साजिश रची जा रही है, चाहे वो गोदी मीडिया हो दोस्तों जो कि दलाली करता है। सोचिए आज तक चैनल जो कि बीजेपी के प्रत्याशी की गाड़ी थी जिसमें ईवीएम मिली, उस खबर को भी पूरी दुनिया ने चलाया, यहां तक कि कुछ गोदी मीडिया चैनल तक ने चला दिया कि बीजेपी प्रत्याशी गाड़ी में ईवीएम निकली है। लेकिन सोचिए दोस्तों आज तक कितना बड़ा दलाल है, वो इस न्यूज को पूरी तरीके से कंफर्म होने के बाद भी ये चला रहा था कि फिलहाल ये गाड़ी तो जो है असंगठित गाड़ी बीजेपी की है ही नहीं। सोचिए दोस्तों ये हमारे देश के न्यूज चैनल के हालात हैं। सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं दिखाई देता है कि न्यूज चैनल कैसे झूठ फैला रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हाथ पे हाथ धर के दोस्तों बैठे हैं। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि अगर यही केस सुप्रीम कोर्ट में जाता तो इनको बस फटकार लगा के छोड़ दिया जाता। यह हमारे देश की मीडिया की हालत हो गई दोस्तों के बैसाखी पर खड़ी है, और वो भी मोदी नाम की बैसाखी जिसमें भरपूर दलाली है, भरपूर पैसा है, मुंह में इतना पैसा ठूस दिया गया है कि गोदी मीडिया के मुंह से अब सच बाहर आता ही नहीं है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल आप लोग बता दें ईवीएम मशीन को लेकर भयंकर हंगामा। जी आपको बता दें अब मजिस्ट्रेट करेगा ईवीएम मशीन की जांच। दरअसल दोस्तों जिस तरीके से असम में ईवीएम पकड़ी गई है और वो भी भाजपा के प्रत्याशी की गाड़ी में, तब से ईवीएम को लेकर मुद्दे उठे जा रहे हैं। भले ही चुनाव आयोग ने 4 लोगों को निलंबित कर दिया, लेकिन चुनाव आयोग ने जो अपना पत्र जारी किया दोस्तों उसमें बड़े ही बचकुंडे सवाल थे, जिसके ऊपर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का फिर से गुस्सा भी फूटा। जी चुनाव आयोग ने कहा कि ये तो हमें पता ही नहीं था, हमारी गाड़ी बिगड़ गई थी, वहां से बीजेपी प्रत्याशी गाड़ी जा रही थी, हमने उसमें ईवीएम रख ली है कि लिफ्ट ले लेते हैं, वहां तक हमें ये नहीं पता था कि वो बीजेपी की गाड़ी है। सोचिए दोस्तों सबसे पहला जो मैं पॉइंट देता हूं दोस्तों आपको कि बीजेपी की गाड़ी में, बीजेपी वालों की गाड़ी में हमेशा लोगो लगा रहता है, ठीक है, बीजेपी का, लेकिन उस दिन जानबूझकर दोस्तों बीजेपी की गाड़ी पर कोई लोगो नहीं था। दूसरी बात दोस्तों, क्या आप किसी की गाड़ी में बैठ रहे हो और चुनाव आयोग ये अच्छे से जानता है कि किस जिले से, किस क्षेत्र से कौन खड़ा हुआ है। बीजेपी का प्रत्याशी का भाई अपनी गाड़ी में जो ईवीएम में रखवाता है और आपको ये नहीं पता कि वो बीजेपी के प्रत्याशी की गाड़ी है, और आपकी गाड़ी भी उसी दिन बिगड़ती है, आपके पास कोई और सुविधा भी नहीं है, आप किसी को बुला भी नहीं पाए। ये दोस्तों बचकानी बातें नहीं है तो फिर क्या है। यानी कि सवालों के घेरे में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से आ चुकी है। ऐसा नहीं है कि दोस्तों के ईवीएम अभी आई है, ईवीएम 2004 से है और ईवीएम से निष्पक्ष तरीके से चुनाव होता था, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तब से उसने ईवीएम का दुरुपयोग शुरू कर दिया। कुछ दोस्तों बुद्धिजीवी लोगों का यह कहना है कि भैया ईवीएम तो 2004 से अखिल भारतीय योजना के द्वारा ये आई थी, लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि ऐसे तो पहले से बहुत सारी चीजें, पहले से तो जो है यहां पर ये देश भी है, पहले से आप भी चले आ रहा हो, हम भी चल रहे हैं, गाड़ियां भी चल रही हैं, लेकिन पहले दोस्तों लोगों को बोलने का अधिकार था, सोशल मीडिया पर लोग लिख पाते थे। आजकल सोशल मीडिया पर मोदी सरकार ने रोक लगा दी है, कोई लिखता है तो आतंकवादी हो जाता है, खालिस्तानी हो जाता है, इसको जेल में ठूस दिया जाता है। अगर कोई एनआरसी सीआरपीएफ का विरोध करता है तो उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दायर करके उसको अंदर डाल दिया जाता है। ये कांग्रेस नहीं करती थी। पहले इन लोगों ने आंदोलन करके दिल्ली की सरकार गिरा दी। क्या आप किसी के बाप में दम है जो वो सरकार कहीं की भी गिराकर बताए? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राज में कोई सी सरकार गिर ही नहीं सकती है, क्योंकि ये गलत तरीके से दुरुपयोग करते हैं सत्ता का। इन्होंने सत्ता को दोस्तों अपने पैरों
पैरों की पायल बना लिया है जिसपे जब चाहे ये पहन कर खड़े हो जाते हैं। जी हाँ, सवाल यही उठता है कि आज हमारा लोकतंत्र दोस्तों जीरो हो चुका है। यहां पर हमारा देश जहां खुशहाली में सबसे आगे रहता था, आज हमारा देश पाकिस्तान से भी पिछड़ गया। सोचिए, और वो भी वो पाकिस्तान जिसको ये लोग उठते बैठते गाली देते हैं, वो भी हमसे आगे निकल गया। तो ये कितनी शर्म की बात है खुद उन लोगों के लिए जो हिंदुत्व का दिखावा करते हैं और पाकिस्तान को गालियां देते हैं। वो जरा शर्म करे, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान को सच में अपना राइवल मानते हो और मानते हो वो हमारा दुश्मन है, तो एक तरीके से फिर ये सोचना चाहिए कि हमारा देश कितना पिछड़ गया जो हम पाकिस्तान जैसे देश से हम पीछे ठुल गए। लेकिन दोस्तों भाजपा की सरकार इस पर ध्यान नहीं देगी। उसका ध्यान सिर्फ दोस्तों कहां है? उसका ध्यान है चुनाव पर। जहां पर सरकार ना बने वहां पर सरकार खरीद लो, जहां पर खरीद में ना लोग आए तो वहां पर सारी की सारी पावर जो है वो राज्यपाल के हाथ में दे दो, जैसा कि आपने दिल्ली में देखा ही है दोस्तों। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो सरकार 5 राज्य से हारना चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको जरूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।